मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के आयुक्त IPS सदानंद दाते के मार्गदर्शन में शहर के नशीले पदार्थ विक्रेताओं पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तेजी से विकसित होते इस शहर में असामाजिक तत्वों का समावेश भी तेज गति से बढ़ रहा है। मेफ्रेड्रोन जैसे घातक नशीले पदार्थ बेचने वाले ड्रग माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए मीरठ पुलिस स्टेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों ने 3 युवकों को हिरासत में लेकर 22,08,000 की कीमत के जानलेवा मेफ्रेड्रोन के साथ 24,55,170 रुपए का माल जब्त किया है और उन्हें अपराध संख्या 373/2021 के तहत भारतीय संविधान की धारा 8 और 20 व 29 के तहत दर्ज किया है। रोज दिन ब दिन फैले हुए ठगों के चंगुल से फंसने के बावजूद एक व्यक्ति नवघर पुलिस की सक्रियता के चलते न सिर्फ बाहर आ गया है बल्कि उसके खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए गए 43 लाख रुपए उसे वापस मिल गए हैं। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार भाईंदर पूर्व के नवघर पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले विनय राय के बैंक खाते में से ठगों के गिरोह ने 43,12,470 रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले विनय राय कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1 वर्ष से घर में ही रह रहे थे। 23 अगस्त को उनके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बैंक खाते से मैसेज आया कि उनके बैंक खाते में 43,12,470 रुपए महेश बसारा नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैसेज पढ़ते ही वह घबराए। विनय राय अपने बैंक पहुंचे। वहां पता चला कि किसी ने उनके नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा ट्रांसफर कर लिया है। विनय राय ने तत्काल नवघर पुलिस स्टेशन आकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई को सारी बातें बताई। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए देसाई ने जिसके खाते में पैसा गया था उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 465, 467, 468, 471 तथा 474 के तहत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस की सक्रियता के चलते विनय राय के खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए गए 43 लाख रुपए वापस आ गए। उसके बाद विनय राय और उनके पूरे परिवार ने पुलिस स्टेशन आकर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई और इनकी टीम का धन्यवाद देते हुए आभार प्रकट किया। विभिन्न दलों के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और नए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समारोह भी हुआ। इस दौरान फॉर्मर MLA मुजफ्फर हुसैन ने विभिन्न विषयों पर मौजूदा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस शहर में भी आपको 24 घंटा पानी मिल रहा है। इतना पानी मिल रहा है कि ऊपर की टाकी से पानी गिर रहा है तो रास्ता अपने आप धुल रहा है। 2019 के इलेक्शन में होर्डिंग लगी थी, 14 में लगी थी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था और उस टाइम के आमदार और महापौर और नगर सेवक ने कहा था 2019 में हम मेट्रो चालू कर देंगे। तो मैंने ये कहा था 2019 तक अगर मेट्रो इन्होंने चालू कर दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आज 2021 चालू है, फैसला इनको करना है कि मेट्रो चालू हुआ कि खाली मीटर डाउन हुआ। इसने बताया NMT टैक्स। मेट्रो चालू होने का मतलब वो था, तुम लोगों ने गलत समझा पब्लिक ने कि गाड़ी में बैठने को मिलेगा। तो इस शहर के अंदर भी उसी तरह से झूठे आश्वासन। टैक्स के बारे में आपको बताया, आज रात में घर में जाकर के अगर टैक्स की रिसीट आपके पास आई है तो जरूर जाके देखिएगा। अगर आपका 700 रुपया था तो वो सीधा 1500 हो गया है, 2000 रुपया हो गया है। उसका कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? NMT। 25 करोड़ का सर्वे करने का टेंडर दिया गया। मीरा भाईंदर का सर्वे करने का पैसा कि आपका मकान 500 फुट का है कि 300 फुट का है, उस पर टैक्स कितना लगाने का। तुम्हारी बिल्डिंग 25 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है और उसको टैक्स आज का लगाया जा रहा है। आपको पानी तो दिया नहीं। आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रकल्प 4 बन के रेडी हो गए, जो हम लोगों ने बनाया था उसको आज तक ये चालू तो नहीं कर पाए, मगर टैक्स आपके ऊपर भेज दिया है। ऐसी कई चीजें हैं। वापस आपके सामने प्रचार होगा, भाषण होगा, होर्डिंग लगेगी, यूट्यूब चलेगा, सोशल मीडिया के ऊपर चलेगा और लोग वही मीडिया देख करके गोदी मीडिया के जैसा मीरा भाईंदर में भी कॉर्पोरेशन में फैसला करेंगे। अब आपको फैसला करना है केंद्र की सरकार और तुम्हारे जेब में कितने पैसे बचे हैं और तुम्हारे अकाउंट में बरोबर इलेक्शन के टाइम में कितने पैसे आते हैं और रात में आपको एनवेलप कैसे आते हैं। इस इलाके में रात में एनवेलप बहुत बढ़ते हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के टाइम। क्यों दुबे जी? अरे बताओ भाई, आपने बताया नहीं भाषण में कि दुबे जी के चुनाव में मैं घूम रहा था जयसल पार्क में, तो हमको पुलिस को बुलवाया, हमने यहाँ केविन रोड पर बुलवाया,
500 रुपया 1,000 रुपए के एनवलप बटे जा रहे थे घरों के अंदर। तो यही म्यूनसिपैलिटी में भी हो रहा है। तुम्हारे पे 4 गुना टैक्स लगाया जा रहा है, तुम्हारे जेब से पैसा निकाल करके तुमको 5% इलेक्शन में तुम्हारे मुंह में फेंका जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार जो केंद्र की सरकार कर रही है, वही राज्य की सरकार अपना ये मीरा भाईंदर की सरकार कर रही है। और ये चीजों से आपको लड़ना है। आपको हमारे लिए नहीं लड़ना है, आपको अपने लिए लड़ना है। अगर आप चाहते हो कि आप जिस मकान में 200 फुट के 400 फुट के मकान में रहते हो और उसके ऊपर टैक्सेशन का अन्याय आप पे हो रहा है, उसे रोकना है। आप चाहते हो कि आपके शहर में पानी आपको मिले, खाली होर्डिंग में जो दिख रहा था वो अगर आप चाहते हो, कि आपका शहर अच्छे शहरों में नाम गिना जाए, ना कि ऐसा गिना जाए कि यहाँ के आमदार का फला 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 किस्सा कहानियां आपको सुनने मिले। आज आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं जाओ तो ऐसा लोग बोलते हैं, अरे वो आपके उधर का एक आमदार था, उसका बहुत वीडियो चला था, ऐसा सब ऐसी बातें सुनने मिलती है ना। तो आपको खुशी होती है कि दुख होता है कि आप जिस शहर में रहते हो उसके लोक प्रतिनिधि की बारे में इस तरह से बात होती है। हमने राजनीति छोड़ दिया, वापस इलेक्शन आया तो फिर राजनीति में आ गए। मैंने शहर में बहुत काम किया कोविड में किसने काम किया, इस शहर ने देखा। हमने हजारों लाखों लोगों को मदद की। ये जयसवाल बैठे हैं, उमेश बैठे हैं, ये भाईंदर ईस्ट के अंदर हो, कहीं भी हो, सब जी की मदद की। मगर कहीं टीवी में वीडियो में हम लोगों ने दिखाया नहीं। ये भाई साहब तो घर से नहीं निकले थे, क्या मुंह लेकर के निकलते थे। और कोई लोग प्रतिनिधि थे, जहां बस जाती थी, ट्रेन जाती थी, वहां खड़े रह के फोटो निकालते थे। हम लोगों ने किसी ने फोटो नहीं निकाला। रात भर खड़े रह करके उस काशीमीरा के नाके पर आदमी, चाहे मुंबई का आ रहा हो कि ठाणे का आ रहा हो, इंसान है। और मुसीबत में, परेशानी में हर एक की मदद करना, ये हमारा कर्तव्य, हमारा काम है। वो देखते हम लोगों ने काम किया, हजारों लोगों, परिवारों को मदद की। चाहे खून की जरूरत हो, दवाइयों की जरूरत हो, जिस चीज की जरूरत हो, वो चीज पूरा करने की प्रयास किया। वो इंसानियत का फर्ज था। वो काम बता करके हम आपसे वोट मांगने नहीं वाले। हम वोट मांगने वाले हैं आपसे, आपकी परिस्थितियों को आपके नजरों के सामने दिखा करके। जो आपके खीसे की हालत है, जेब की हालत है, जो आपके घर के रोजी रोटी की हालत है, वो आपको सोच विचार करना है। आप सब लोग यहाँ पर आए। आज परमार जी और अन्य हमारे साथ में जुड़े हैं, अंचल मिश्रा जी, इनका हम पार्टी में प्रवेश और हार्दिक इनका स्वागत करते हैं। नाही ते तुम्ही माझ्या भाषणानंतर बोलून घ्या सगळ्यांना। और बहुत सारे लोग इनके साथ में, और अन्य एक नजर से देखती है, उसको भी एक नजर से देखती है। आप जब लोगों की सेवा करने निकलो तो इस बात को जरूर याद रखिएगा कि आपकी नजर सब में पहले सबसे जो गरीब आदमी है उसके ऊपर पड़नी चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मुझे लोकतंत्र क्यों चाहिए। मुझे लोकतंत्र इसलिए चाहिए कि इस भीड़ के अंदर का जो आखिरी आदमी है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, उसके तन पे कपड़ा होना चाहिए, इसलिए मुझे लोकतंत्र चाहिए।